हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन वही पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में इसमें क्या है, जैसे ये लिखा हो ना अंग्रेजी में, इसलिए इसमें नोट कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या है कई नाम अंग्रेजी में भी आते हैं ये। तो अपन देखते हैं मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या मैं बता रहा था आपको। इस चैप्टर में से जो 21 में जो पेपर हुआ था पीटीआई एग्जाम का, तो 2 क्वेश्चन आए थे इसमें से, इसी चैप्टर में से। एक तो यह था अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें वही 4 ऑप्शन थे, इसमें से आर्थोलॉजी ये राइट था इसमें से। उसी प्रकार से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था वो भी, जो दूसरा आया था ये 11वें नंबर पे था, ये 13वें नंबर पे इस टाइप से था ये। मानव शरीर की, या इसका ये था पैर की, ये था पैर की अस्थि, पैर की अस्थि होती है। तो उसमें 4 था, उसमें से राइट था फीमर ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो आए इस चैप्टर में से ये, इसलिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है एक तरह से। 2 क्वेश्चन आना मायना रखता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। हाँ, तो देखते हैं अपन इसमें मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या आप सभी जानते हैं ये। वैसे जन्म के समय कितनी होती है, जन्म के समय इनकी जो संख्या होती है वो 300 के लगभग होती है, यानी 300। लेकिन जब वयस्क अवस्था आती है तो वयस्क अवस्था में इनकी संख्या 206 रह जाती है। 300 की कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है। अब अपन देखते हैं कपाल, यानी कि क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब वही खोपड़ी है ना। तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। जैसे ये खोपड़ी है तो इसमें जो शिवनिया होती है इस प्रकार से जुड़ी रहती है। शिवनियों का मतलब होता है कि जो अस्थियां होती है ना, ये आरी के दांतों के समान जो खांचे रहते हैं उसमें इस प्रकार से जुड़ी रहती है ये। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से जुड़ी रहती है। तो जैसे है ना कुल 8 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 और बची, तो इसका मतलब है कि इनमें से कहीं से भी विभाजन हो जाता है इनका अस्थियां और परस्पर ये। तो कुल संख्या में कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जैसे कि दोबारा देख लेते हैं इसको। यानी जो खोपड़ी रहती है उसमें जो अस्थियां रहती है, तो जैसे 2 बीच में एक लाइन डाल दी है शिवनी, है ना। ये 2 की है 4 रे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको आप शिवनिया मान सकते हो। इस प्रकार से कुल खोपड़ी के अंदर जो आरी के दांते रहते हैं इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ये शिवनिया कहते हैं इनको, इस प्रकार से जुड़ी रहती है। तो आपको कुल संख्या याद रखनी, भाई समझाना तो है नहीं, वहाँ तो अपन को याद रखना है संख्या। और मेहनत किससे जुड़ी रहती है, तो ये परस्पर ये शिवनिया रहती है उससे जुड़ी रहती है ये। और एक बीच में होती है शिवनिया ये। तो इस प्रकार से कुल 8 अस्थियां पाई जाती है। चेहरा, पेश, इनको एक तरह से आननी अस्थियां भी कहते हैं। आने का मतलब पूरा चेहरा
तो इस चेहरे में कुल जो अस्थियों की संख्या होती है वो 14 होती है। आपने देखा ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाते हैं, मतलब क्योंकि आपको याद है ना इसमें पीटीआई की एग्जाम ही होते हैं ना भाई कि साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस का पूरा थ्योरेटिकली याद करेंगे, मतलब वो इसलिए कॉमन ही पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने कि प्रश्न आते कहाँ से, वह आपके सुनने वाली बात है। और मेरा प्रयास यही है कि आपको इतना लंबा चौड़ा जो पढ़ा रहे हैं ना एक तरह से कोचिंग में, वो नहीं पढ़ना पड़े। और क्योंकि मुझे तो विश्वास रहता है ना, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसमें से आएगा, ये पक्का है। मतलब मैं विस्तृत रूप से कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इसके पहले का जो मतलब पढ़ाया था वहाँ कॉलेज में पढ़ाया था, भारत माता कॉलेज में। तो भारत माता कॉलेज में जब वो जो बैच पढ़ाया था तो मैंने आपको पहले बताया था 100 क्वेश्चन नोट करवाए थे उनको, 100 क्वेश्चन। उनमें से 100 में से ही 20 क्वेश्चन वैसे के वैसे सेम आए थे। मतलब ये जब तक यूँ मानो तो क्या टाइम था, ज़्यादा मुझे क्योंकि तो पेपर देने आए थे तो 2-5-8 दिन पढ़ाए थे। हालांकि मैंने तैयारी पहले कर ली थी भाई, इनको 100 क्वेश्चन नोट कराने हैं, तो उसमें से आए थे। तो आपको मैंने पहले बताया कम से कम 20 क्वेश्चन तो किसके आते हैं, ये इसके एनाटॉमी के 20 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आते हैं किन्सियोलॉजी के, किन्सियोलॉजी के 15, और 5 आते हैं स्पोर्ट मेडिसिन के, 5 आते हैं ये। तो इसको मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, यानी तीनों पार्ट में। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट चलते होंगे ना वो तो आप अपने हिसाब तैयारी कर ही रहे होंगे। लेकिन मेरा ये टारगेट रहता है कि 40 क्वेश्चन जो आए हैं वो मेरे पढ़ाए हुए में से आए, मतलब मेरा ऐसा प्रयास है। और मैं आपने देखा होगा मैं इस तरह जा भी ना, मुझे हाँ ये आपके लिए मेरा पहला बैच है एक तरह से। आपके खाने पे स्टार्ट किया और ज़्यादातर जो अधिकांश को विश्वास है कि वाकई में सर पढ़ाते उसमें से आएगा। तो मेरा भी प्रयास है कि जो पढ़ा है ना उसमें से आए। मैं वो इस तरह नहीं जाता, मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। ये तो आप पहला जब एग्जाम दोगे ना जब भी पता लग जाएगा आपको। तो अपन चलते हैं आगे संख्या में। चेहरे में 14 और वक्ष जो भाग है उसमें पाई जाती है 29 अस्थियाँ। मेरुदंड यानी कशेरुक जो दंड रहता है इसको मेरुदंड भी कहते हैं, कशेरुक दंड भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो इसमें कुल 33 कशेरुकाएँ पाई जाती है, 33 कशेरुकाएँ। हालांकि ये बाद में जो है वयस्क अवस्था आने पर ये कितनी रह जाती है, 26 रह जाती है। इनमें से जो है ना जो नीचे वाली जो दोस्तियाँ हैं, अभी इसको उस पर चलेंगे जब पढ़ाएंगे, वह दोनों एक एक हो जाती है मतलब। इसके बाद चलते हैं उदर एब्डोमेन, इसमें दोस्तियाँ पाई जाती है। दो का मतलब वही है जो आई थी ना इस प्रकार से, वो जो पसलियों के रूप में वो दोस्तियाँ इसमें पाई जाती है। अग्रपाद, ऐसे अंग्रेजी का नाम जानो यहाँ से, थोरेसिस, वक्ष भाग को थोरेक्स बोलते हैं। और मेरुदंड होता है उसको बोलते हैं वर्टेब्रल कोलम। ये अच्छी तरह याद रखना क्योंकि बहुत सी बार जरूरी नहीं होता कि वो मेरुदंड से है, वर्टेब्रल कोलम नाम दे देता है। ठीक है, माना कि आप हिंदी मीडियम के रहते हो, आपने साइंस न पढ़ी, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा ये वर्टेब्रल कोलम कहते हैं इसको, 33 होती है। उधर को आप जानते हो एब्डोमेन, डॉक्टर जब जांच के रूप में नोट कराता है ना एब्डोमेन लिखता है, उसका मतलब उधर की जांच, जैसे सोनोग्राफी जांच लिखता है ना, तो वो उसमें क्या करता है उधर भाग कर देता है वो, यानी कि एब्डोमेन। इसमें 2 अग्रपाद की अस्थियां यानी कि अपर एक्सट्रीमिटीज, इसमें 60 रहती है, 60 इनकी संख्या है। पश्चपाद यानी दोनों पैर पीछे के जो नहीं है ना नीचे वाले पैर, उसकी संख्या जो है उनकी अस्थियों की संख्या को अंग्रेजी बोलेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज, इनकी संख्या 60 रहती है। इस प्रकार मिला करके हमारे शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी रहती है, 206 रहती है। इसके बाद चलते अपन कशेरुक दंड में। ये पहले से लेगा, एक तो टाइम की थोड़ी सी बचत होगी, इनका मैंने आपको अंग्रेजी भी बताना जरूरी था, इसलिए साथ में है ना ये इनको पहले से नोट किया गया है। और ये आपके एकदम रिटन वर्क में भी यूँ याद रह जाएगा कि भाई इसकी संख्या ये लिखी हुई है। इसके बाद चलते अपन कशेरुक दंड यानी कि मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जो पीछे अपने गर्दन से प्रारंभ होकर के नीचे पश्चिम भाग तक जाती है। तो इसमें पाई जाती है कुल 33 कशेरुकाएँ। कितनी रहती है, 33 कशेरुकाएँ रहती है, 33 कशेरुकाएँ। तो इन 33 कशेरुकाओं को परस्पर जो है
5 समूह में यानी 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है जिसका जो नाम है वह कशेरुकाएं पाई जाती है। याद रखना, रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है जितनी भी कशेरुकाएं, उनको अस्थियां निकल के क्या कहते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं, क्योंकि उनकी जो संरचना होती है वह अस्थियों से भिन्न होती है, अस्थियों से भिन्न। ग्रीवा कशेरुकाएं, इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा। सर्वाइकल वर्टेब्रा, आपने नाम सुना होगा ना, किसी के स्लिप डिस्क हो जाती है, तो स्लिप डिस्क में क्या है, गर्दन के छल्ले खिसक जाते हैं। 2 चीज पड़ी होगी, एक तो स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क, इसको स्प्लोंडोलाइटिस भी बोलते हैं, इसको स्प्लोंडोलाइटिस भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, गर्दन के, दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ है, तो इसमें गर्दन के छल्ले जो होते हैं ना वो खिसक जाते हैं ये, तो इसलिए उनमें उनको काय से प्रदर्शित करते हैं, जैसे C1, C2, C3, इस प्रकार से। इसमें अस्थियों की संख्या 7 आए ना, तो 7 तक आता है। फिर ये इनकी संख्या जो है ना 4, C5, C6 और C7, तो काय में पता लगता है, ये जो अपन कराते हैं ना CT स्कैन, उसमें तो पता लगता है, MRI में पता लगता है इनका, एक एक कशेरुका क्या जाते हैं, कितना गैप है, उनको जो है ना MM में भी नापा जाता है। तो जो MRI जो होती है ना, MRI आधुनिक तकनीक की एक ये होती है मशीन है, ये इसका नाम होता है पूरा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब चुंबक पर आधारित तकनीक है। इसमें बारीक से बारीक जो शरीर की जो जांच है ना वह की जा सकती है। तो इसमें जो है ना इस प्रकार इनका किया जाता है। तो ज़्यादातर 2 स्थान के जो है ना छल्ले खिसकते हैं, एक तो गर्दन के, और इसमें आ रहा है कटी कशेरुका यानी लंबर, इसको L के रूप में नापा जाता है, L1, L2, L3, कितने इसमें L में 5 है तो 5, L4, L5, इस प्रकार से। तो ये भी उस जो है ना MRI में इसकी की जाती है जांच। ग्रीवा कशेरुका यानी सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 रहती है संख्या, कुल मिला के आपको पहले बताया 33 रहती है। इसके बाद में वक्षीय कशेरुकाएं, वक्ष का मतलब वक्ष भाग में, ग्रीवा का मतलब गर्दन में रहती है, देखो यहाँ से, यानी जो अस्थि का जो छिद्र ये होती है ना, खोपड़ी का जो छिद्र होता है, इसमें दोनों अनुकपाल अस्थिकंद, बड़ा करके बताते हैं, ये खोपड़ी, ये 2 अनुकपाल अस्थिकंद होते हैं, ये उभार होते हैं, मतलब ये 2, और ये खोपड़ी का छिद्र होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के ना प्रथम जो ग्रीवा कशेरुका है, प्रथम ग्रीवा कशेरुका, वो इसके अंदर जाती है। इसी प्रथम ग्रीवा कशेरुका पर अपनी अस्थि, अपनी जो खोपड़ी है ना वो इधर उधर घूमती है, किसके कारण, ग्रीवा कशेरुका के कारण। इस प्रकार से देखते हैं। तो ग्रीवा का मतलब समझिए ना, गर्दन में पाए जाने वाली कशेरुकाएं, इनको सर्वाइकल वर्टेब्रा भी कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। ठीक उसी प्रकार से वक्षीय कशेरुकाएं यानी वक्ष भाग में, सामने का जो चेस्ट वाला हिस्सा है ना वह वक्षीय कर रहा है, तो वक्षीय कशेरुकाएं इसको कहते हैं थोरेसिक वर्टेब्रा। इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है इनकी संख्या, क्योंकि मतलब देखो यहाँ से ये वाला गर्दन में तो थोड़ा सा आगे हिस्सा था, देखो आपने, और ये यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बीच वाला हिस्सा है ना पूरा, वो इस वक्षीय भाग में रहा है, मतलब जहाँ भी पसलियाँ हैं, आपको बताया था ना मैं चित्र करके, जैसे ये रीढ़ की हड्डी, पीछे से ये पसलियाँ निकल कर आगे जुड़ती है, तो जो ढांचा बनता है, एक तरह अस्थि पंजर बनता है, ये वाला वक्षीय भाग, तो इसमें ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें 12 रहती है ये। इसके बाद है कटी कशेरुकाएं, इनको कहते हैं लंबर वर्टेब्रा, इनकी संख्या 5 होती है। फिर इसके बाद में त्रिक कशेरुकाएं, इनको सेक्रल कहते हैं, अंग्रेजी का नाम इसलिए लिखना कि जरूरी होता है ये, त्रिक कशेरुकाएं सेक्रल वर्टेब्रा, ये 5 होती है ये। उसी प्रकार से पुच्छ कशेरुकाएं यानी कोक्सियल, इसकी 4 होती है। तो कुल मिला के देखा जाए ना इनका, तो इनकी संख्या अपन देखेंगे तो 33 होती है, 33 कशेरुकाएं, इधर लिखते हैं थोड़ा,
33 कशेरुकाएँ, लेकिन जो वयस्क होता है ना, वयस्क, उसमें कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है, यानी 26 रह जाती है वयस्क में। कैसे रह जाती है 26? क्योंकि अगर इनका टोटल करें तो क्या आ रहा है? 33 आ रहा है, 33 कशेरुकाएँ हैं ये। लेकिन ये जो है ना, ये और ये परस्पर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, यानी इसकी भी 1 रह जाती है और इसकी भी 1 रह जाती है। तो कुल मिला के जैसे 24 और 2 26 बैठता है इनका टोटल। तो परस्पर ये जुड़ करके वयस्क अवस्था आने पर 26 रह जाती है। ये दोनों संख्या याद रखनी पड़ेगी आपको। वैसे ज़्यादातर मतलब जो माप आता है ना इसका कि कशेरुकाओं की संख्या, तो 33 ही बोला जाता है और 33 ही नोट करवाया जाता है, क्योंकि वह मानव की उत्पत्ति के ऊपर आधारित है ना। और वो बात अलग है, ये इंडिविजुअल रूप से आ जाए कि वयस्क मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, जब जाके फिर आपको ऑप्शन 26 मिलेगा ये। अन्यथा मानव में कशेरुकाओं की संख्या जो है ना 33 पाई जाती है। इस प्रकार से ये संख्या है ये इसकी। अब चलते अपन मेन जो अपना जो है ना, वह वो जो है ना अक्षीय कंकाल वाला हिस्सा, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीच में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जहाँ तक है ये आपके नोट कर ही लिया होगा इसकी संख्याओं को। इसके बाद चलते अपन आगे। कहाँ से पढ़ेंगे अपन? वक्षीय जो अपने था ना अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल में पहला जैसे है ना ज़्यादा डिटेल जो आएगी वह है उसकी अंश मेखला और श्रोणि मेखला की, क्योंकि ज़्यादातर जो लंबी अस्थियाँ ज़्यादातर पार्ट उसमें जाते हैं ये। तो इसमें तो आपको संख्या याद रखनी है ये। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा जो टिपिकल जो पेपर है ना वह नहीं लगा मुझे तक। तो जैसे मैंने अभी भी जो देखे ना पेपर 1-2 साल के, उसमें क्योंकि इसमें ये फोकस नहीं रहता ना कि स्टूडेंट जो रहते हैं वो आर्ट्स वाले भी रहते हैं, आर्ट्स एंड ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए पेपर इसी प्रकार से बनाया जाता है ये। देखिए एक बार फिर देखते अपन जो मानव का जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र आपने पढ़ा था 2 भागों में बांटा गया था। इसको याद रखने की कोशिश भी किया करो। अक्षीय कंकाल, पहले में क्या था? अक्षीय कंकाल, और दूसरा था अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल को 4 भागों में बांटा गया था, आपको याद है। नंबर 1 में कपाल, या खोपड़ी या करोटी, ऐसे नाम है। दूसरा इसमें जो है ना कपाल के बाद कौन सा रहता था? खोपड़ी के नीचे देखा होगा आपने, जैसे रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड। तीसरा उरोस्थि, और चौथा पसलियां। ये 4 ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये इसमें 2 ही संरचनाएं, एक तो कौन सा? अंश मेखला मेखला, और एक श्रोणि मेखला मेखला। ये जो आप अंश मेखला श्रोणि मेखला की सरना पढ़ोगे वो यूँ मानो लास्ट तक आपको याद रहेगी। इतने थोड़ा सा आगे ना दिमाग लगे पढ़ना। इनमें से जो आने वाले, देखो अपन ने कपाल की अस्थियाँ बताई दी है ना, मेरुदंड की जो है कशेरुदंड की अस्थियाँ बता दी, उरोस्थि के बारे में बताया दिया है ना, एक लंबी की लंबी पूरी अस्थि होती है, और जो पसलियाँ थी ये बताया दिया आपको कितनी? 12 जोड़ी, पूरा एक एक करके बताया। क्योंकि अब इसमें चलते हैं अपन अंश मेखला में।
इसमें पहले साइड में लिख देता हूँ अंश मेखला की जो है ना अस्थियाँ, फिर उनको अपन यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। फिर अंश मेखला, देखिए इसमें अंश मेखला में पहले पहले जो आने वाली जो अस्थि है अंश मेखला की अस्थियाँ कर देते हैं, अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ। तो इसमें पहले पहले जो आती है अस्थि, अभी यहाँ चित्र बना के बताएंगे उसमें समझ आ जाएगा, वो होती है अंश फलक, अंश फलक। दूसरी जो अस्थि होती है वो होती है हुमरस, रस। तीसरी जो होती है, अब ये किस में आ रही है, अग्रपाद में आ रही है, याद रखना इसका, आप भूल मत जाना इसका। अंश मेखला का मतलब इसमें दोनों खंडे और अग्रपाद आते हैं, यानी अग्रपाद, ये दोनों खंडे और स्कंद भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्कंद। तो अग्रपाद यानी अंश मेखला की अस्थियाँ, अंश फलक हो गया, उमरस हो गया। इसके बाद है रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना के बाद में फिर क्या था नाम, कार्पल, यानी कलाई की अस्थियाँ। फिर था मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और फिर था फेलेंजेज, फेलेंजेज यानी अंगुलास्थियाँ। अंगुलास्थियाँ ये अस्थियाँ हैं, ये किस में आती है, अग्रपाद में। इनका जैसे अभी आपने नहीं देखा, मैंने वो बताया ना क्वेश्चन जो अगले पिटे एग्जाम में आया था, है ना, जैसे इसमें पश्चपाद ये आया ना, पश्चपाद की अस्थि है, तो उसमें क्या था, राइट। जैसे 3-4 और ऑप्शन थे, इसमें क्या था, फीमर था उसमें, या पैर में पाई जाने वाली अस्थि है। अग्रपाद में चल रहे हैं, अंश मेखला में। अब देखिए ये जो थोड़ा इसको बड़ा करके बताएं जो आपको समझ में आ जाएगा, ये होता है अंश फलक, अंश फलक। इस अंश फलक के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसका नाम होता है ग्लिनाइड केविटी, ग्लिनाइड केविटी, ग्लिनाइड केविटी। यहाँ से एक लंबी अस्थि निकलती है, ये लंबी अस्थि जो आप जानते हो, जैसे ये बीच में रीढ़ की हड्डी आ रही है, आगे क्या आ रही है, उरोस्थि। तो ये जो उरोस्थि वाला हिस्सा है उससे यहाँ से जो पसलियाँ निकलेगी ना, तो पसलियों को टच करते हुए यहाँ से आती है, सामने से। ये देखो, ये यहाँ से निकल करके यानी ऊपर कंधे से निकल, इसलिए इसको कंधे की अस्थि कोलर अस्थि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोलर अस्थि। कोलर अस्थि, अस्थि। अब इसमें हालांकि वो रेट में से संबंधित होते हैं, थोड़ा डिटेल। इसमें 2 प्रवर्ध पाए जाते हैं, एक तो जैसे है ना एक्रोमियम प्रवर्ध, एक्रोमियम प्रवर्ध, वो थोड़ी सीमा से बाहर है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ उबार साग पाया जाता है अस्थियों में, न्यू उबार दिखता है वो, ये तो एक्रोमियम, एक्रोमियम प्रवर्ध। वो तो यूँ आ सकता है एक्रोमियम प्रवर्ध का संबंध किससे है, तो किससे है, अंश जो है ना अंश फलक, उससे, क्योंकि पूरी पूरी अस्थि का क्या नाम है, अंश फलक, अंश फलक, अंश फलक। और यहाँ पर इसमें कुछ उबार से या गड्ढे से पाए जाते हैं, जिसे डेल्टोइड प्रवर्ध भी कहते हैं,
या डेल्टोइड खांच कहते हैं। यहाँ पर है ना कुछ खांच एक बनी रहती है जिसे डेल्टोइड खांच, हालांकि वो आपकी सीमा से बाहर है। फिर भी दो तो चीज़ें याद रखना आप, क्योंकि जो छांटने वाले हैं एक तो एक्रोमियम प्रवर्ध, एक्रोमियम प्रवर्ध, और एक डेल्टोइड खांच, डेल्टोइड खांच, डेल्टोइड खांच, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं अब। तो देखें यहाँ पर ये इस जो गुहा का नाम है ग्लिनाइड केविटी, इसमें गुहा में क्या रहता है, एक लंबी अस्थि अपने हाथ की, ये जो खंदे से यहाँ से निकल रही है ना कोने तक की, तो ये एक लंबी अस्थि होती है, और इसका जो सिर होता है अंदर से गोल होता है। जैसे आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा फिर भी जैसे बाहर से देखा हो, गेयर होता है, गेयर 4 व्हीलर में किसी में मान लो, तो उसमें इस प्रकार का एक संरचना होती है। और एक आपने देखा होगा जो अपना हाथ से चेंज करते हैं ना गेयर को, इस प्रकार से। तो ये छोटी गुहा में गोल वाला हिस्सा इसमें फिट रहता है ये। अब इस गियर को आप जैसे दाएं बाएं कैसे भी घुमा सकते हैं इसको यूँ हाथ से, तो उसी प्रकार इसके कारण ये घूम जाती है। तो ये यहाँ पर जो है ना, इसका जो गोल हिस्सा है, जो गुहा है, उसके अंदर फंसा हुआ रहता है ये, यानी यूं के जैसे भागते और कोई सामान्यता जैसे इसको खींचे तो ये यहाँ से निकल जाए, ये वो बात अलग है। एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारण से, ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न हो गया तो ये, या यूँ मान लो जैसे होता है कई बार ऐसा हो गया कि जैसे मान लो किसी ने ये हाथ ही उखाड़ दिया, जैसे नीचे मतलब पटक करके मनुष्य को सीने पर पैर रखोगे फिर हाथ को यूँ खींचा जाए गुमाव से, तो वाकई में ये वापस से इससे बाहर आ जाएगी निकल करके। किससे? गुहा से, ग्लिनाइड केविटी से जो है ना, गुहा से बाहर आ जाएगी ये। तो इस प्रकार से जो है ओम रस का सिर गोल होता है ये, और यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर खांच बनाता है ये इसको कोनिकी जो है ना, ये देख रहे हो ना, कोनिक अस्थि भी कहते हैं ये। यहाँ से फिर ये अस्थि 2 भागों में विभक्त हो जाती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और फिर यहाँ पर आगे के स्थान पर आकर के मिल जाती है। तो इसका नाम तो क्या हो गया? फीमर। याद रखना आप, जैसे उसमें इसमें हो गया इसका नाम हुमरस, हुमरस। वो फीमर इसलिए याद रह गया कि आपको क्वेश्चन बताया ना, तो फीमर में मतलब क्वेश्चन आया, उसी प्रकार से हुमरस का भी आ सकता है कि जो है ना हुमरस खां की अस्थि है, तो खां की है ये, अग्रपाद की अस्थि है। इसके बाद चलते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर ये 2 अस्थियों का नाम है। पहले जैसे इधर आ रहा है ना, तो रेडियस अल्ना नाम इसका, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना नाम की ये 2 अस्थियां पाई जाती है। फिर देखें यहाँ पर ये मणिबंधिका अस्थियां रहती है, एक तरह से इसको बोलते हैं कार्पल, कार्पल यानी कि कलाई की अस्थियां होती है कार्पल। इसके बाद जो है यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो देख रहे हो ना आप, याद अब ये फैल गया जैसे, तो ये वाला हिस्सा जिसको अपन कहते हैं ना हथेली वाला हिस्सा, ये देखिए सामने ये हथेली वाला हिस्सा। तो जैसे ये जो अंगुलास्थियां दिख रही है, तो इसके नीचे सेम आप गिन के देखना 1 2 और 3, इसके नीचे भी क्या है? सेम अस्थियां ऐसी कैसी। फिर इसके नीचे भी सेम ऐसी कैसी 3 अस्थियां हैं, इसके नीचे भी सेम ऐसी कैसी 3 अस्थियां हैं, और इसके नीचे भी 3, और अंगूठे वाला हिस्सा देखोगे जो ही, तो यहाँ पर 2 अस्थियां हैं नीचे। लेकिन अंतर क्या है? देखो ये ओपन जो है ना, ये तो ओपन खुली हुई है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंगुलास्थियां यानी कि फेलेंजेज कहते हैं। लेकिन ये अंदर की अस्थियां परस्पर मांस द्वारा, तंतु द्वारा, परस्पर संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती है। इसमें अभी एक शब्द बोला मैंने, संयोजी उत्तक, है ना, यानी कनेक्टिव टिश्यू। नाम देखो संयोजी उत्तक,
ये संयोजक परस्पर क्या है, अंगों को और ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यानी जितने भी जो अस्थियां है ना नीचे की, ये जुड़ करके बीच बीच में जैसे मांसपेशियां, जब भी तो हाथ गति करता है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि पूरा जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, एक प्रकार से नीचे आएंगे इसके तो ये जैसे जितनी संरचना आती ना उसी प्रकार से, जैसे मान लो अपन ने इस ओर से यूं बताई संरचना, या इस हाथ की यूं कही है अपन ने जैसे, तो फिर ये अंगूठा इधर बनाना पड़ेगा, जैसे 1 और ये 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, इस प्रकार से। तो ये परस्पर क्या है, जुड़ी हुई है, लेकिन ये परस्पर जुड़ी हुई है, ये मांसपेशियों द्वारा, संयोजी ऊतक द्वारा, इस प्रकार से ये हथेली की जो है ना संरचना बनती है ये। अब देखिए, अब इनसे नीचे जहाँ पर जैसे ये है ना छोटी उंगली थी, ये सबसे छोटी उंगली, तो उसके नीचे फिर उसी प्रकार की अस्थियां पाई जाएगी, जैसे 1 2 3, इसको गैप करके बताते हैं वैसे, जब भी पता लगेगा ना। फिर इसके नीचे 1 2 और 3, इसके नीचे वही 1 2 और 3, 1 2 और 3, और ये अंगूठे की 1 1 ये 2, ये परस्पर क्या है, अंगुलास्थियां, इसका जो है ना नाम है, देखो अंगुलास्थियां। तो इसका नाम तो क्या हो गया, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और इनका जो है ना अंगुलियों की अस्थियां, इनका सूत्र क्या है, इनका सूत्र 3 3 3 3 2 होता है। यानी ये अंगुलास्थियों का सूत्र है, ये सेम है, दोनों हाथों का भी वही है और दोनों पैरों का भी वही है। यानी इनमें पाए जाने वाली अस्थियां है ना, जैसे पहली उंगली है 3, दूसरी उंगली 3, तीसरी उंगली 3, चौथी उंगली 3, और ये अंगूठा जो है 2 रहती है, उसमें 2 ये दिख रही है आसपास, ये देखो ये इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि अब इनका जो नाम है ना क्या जाएगा, फेलेंजेज, फेलेंजेज। ये तो ये काय की संरचना है पूरी की पूरी, ये अंश मेखला की संरचना है ये। और इसमें जो जैसे है ना जो होम रस है, तो इसकी ये होम रस है, 2 होते हैं, एक उस साइड पे एक इस साइड पे, इस प्रकार से इसकी आपको नाम याद रखना है ये अस्थियों का, है ना। बाकी कल पढ़ेंगे, फिर कल वो श्रोणी मेखला जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेम वैसे की वैसी संरचना आएगी, और नाम भी उन अस्थियों के सेम वैसे के सही रहेंगे उनके। उसमें ग्लिनाइड जो केविटी है उसकी जगह कौन सी गो आ जाएगी, उसमें आ जाएगी एसिटाबुलम, एसिटाबुलम केविटी, या फिर इसको समझाई देते हैं, इसको पूरा चित्र से तो कल आएगा आपको समझ में। इनका जो अस्थियों का नाम है ना तुलनात्मक रूप से देखें तो, जैसे इसमें ओम रस है तो श्रोणी मेखला में तुलना करते हैं अपन, श्रोणी मेखला सरनाशय में यही बनेगी। होम रस की जगह उसमें क्या जाएगा, फीमर, और गुआ की जगह क्या जाएगा, एसिटाबुलम केविटी, एसिटाबुलम केविटी। रेडियस अल्ना की जगह क्या जाएगा, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला। और कार्पल की जगह टार्सल शब्द आएगा, उसमें टार्सल कहते हैं उनको, टार्सल। तो सब ये भी समझ गए होंगे आप, क्या जाएगा यहाँ, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और इनका नाम वही रहेगा, उसमें भी वही फेलेंजेज, इसमें भी वही फेलेंजेज है। इस प्रकार से इसकी तुलना करेंगे कल अपन। बस मेन ये रखना है कि आपको इनका नाम रखना है, कौन सी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है।
ये तो मैंने आपको जैसे कॉलेज में जब पढ़े थे ना चैप्टर, जिस समय भी आपको बता दी थी ये। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।